दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 29 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली अपडेट लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। देखिए, बताया गया कि अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी किए जाएंगे विज्ञापन। अब यहाँ पर देखिए नीचे अपडेट दिया गया कि साल भर भर्तियों का इंतजार करते रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियां पूरी कराने के साथ नई भर्तियां भी शुरू करेंगे। वर्ष 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है। इसके तहत 220 पदों पर भर्ती होनी है। अगले साल जब यह भर्ती पूरी होगी उससे पहले आयोग वर्ष 2025 की पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। ऐसे में अगले साल 2 पीसीएस भर्तियां पूरी होंगी। वहीं पेपर लीक के कारण स्थगित की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा भी अगले साल महाकुंभ के बाद आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के तहत आरओ एआरओ के 411 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जिसके लिए परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक के भी तकरीबन 7,000 पदों का विज्ञापन का रास्ता साफ हो चुका है, जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 पदों पर और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 400 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। लोक सेवा आयोग अगले साल इन दोनों भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी करेगा। इसके साथ ही राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया भी वर्ष 2025 में पूरी कर ली जाएगी। इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और जल्द ही मुख्य परीक्षा होने जा रही है। अब एक बहुप्रतीक्षित भर्ती की बात करते हैं हम लोग, खंड शिक्षा अधिकारी की। तो यहाँ देखिए बताया गया कि इसके अलावा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के तकरीबन 200 पदों का दियाचिन्ह प्राप्त हो चुका है। इन पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगले साल पीसीएसजे की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की भी उम्मीद है। वहीं आयोग कई सीधी भर्तियां भी शुरू करने जा रहा है। यूपीपीएससी अगले साल करीबन 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मंगा ली है। अगले साल ये दोनों भर्तियां पूरी होने के साथ ही प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2025 काफ़ी ऐसा होगा जिसमें आपको वैकेंसीज काफ़ी देखने को मिलेंगे। पेंडिंग भर्तियां तो पूरी होंगी होंगी, लेकिन नए विज्ञापन भी ढेर सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। लोक सेवा आयोग से दूसरी खबर यहाँ पर है कि राज्य कृषि सेवा भर्ती के लिए 4 तक जमा कर सकेंगे हार्ड कॉपी। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए हार्ड कॉपी न जमा कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब अभ्यर्थी हार्ड कॉपी अपनी 4 दिसंबर तक जमा कर पाएंगे। इसके पहले आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर थी और हार्ड कॉपी जमा करने की डेट 18 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय दे दिया गया है। आप लोग जो है 4 दिसंबर तक अपनी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है, ग्रेजुएशन करके युवा बस ड्राइवर बनने की कतार में। पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी का एक नमूना सामने आया है। कक्षा 8 पास बस ड्राइवर बनने की कतार में ग्रेजुएशन कर चुके युवा बस ड्राइवर बनने की कतार में खड़े नजर आए। ये नज़ारा गुरुवार को परिवहन निगम की ओर से रोजगार मेले में दिखा। लखनऊ की अपडेट है कि 2 दिवसीय रोजगार मेला गोमती नगर के विभूति खंड में रोडवेज वर्कशॉप में लगा, जहां संविदा पर 200 बस चालकों की भर्ती के लिए मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में दूर दराज से 50 से ज़्यादा लोगों ने बस ड्राइवर बनने के लिए पंजीकरण कराया। इसमें से 6 लोगों के आवेदन रद्द कर दिए गए, बाकी लोगों को ड्राइवर टेस्ट दे करके नियुक्ति पत्र बांटे गए। यहाँ पर जो कक्षा 8 पास की भर्ती है उसके लिए ग्रेजुएशन पास लाइन में लगे हैं।
देखिए लिखा है कि निकायों के ईओ यानी अधिशासी अभियंता या अधिकारी, ठीक है, को जल्द न्यूनतम 4200 ग्रेड पे राज्य सरकार के स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिशासी अधिकारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। उनकी सालों पुरानी मांग, अभी तक उनको 2800 ग्रेड पे मिलता था, लेकिन अब इनको 4200 ग्रेड पे देने के विचार चल रहा है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। जल्द ही नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अधिशासी अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से काम लेने में आसानी हो जाएगी। उनके अधीन आने वाले अवर अभियंताओं का ग्रेड पे 4200 रुपये उनसे अधिक होने से काम लेने में बाधा आ रही थी। तो मौजूदा समय में प्रदेश में 200 नगर पालिका हैं, 545 नगर पंचायतें हैं, और अब यहाँ पर जो अधिशासी अधिकारी हैं उनका जो वेतन है ग्रेड पे है वो 2800 से बढ़ा करके 4200 ग्रेड पे किया जा रहा है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट है कि टीजीटी 2011 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आज। टीजीटी 2011 की भर्ती के जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शुक्रवार को होगा। इस भर्ती में अन्य विषयों में चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जीव विज्ञान विषय में इंटरव्यू नहीं कराए जाने पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। तो हाईकोर्ट के आदेश पर जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अब आज इंटरव्यू करा रहा है। तो इसके लिए 11 बोर्डों का गठन किया जा चुका है। सभी को इंटरव्यू लेटर भी भेजे जा चुके हैं। 164 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आज होगा और उसके बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी आज जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसएससी से देखिए अपडेट कि जल्द आ सकता है सीजीएल भर्ती का परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग दिसंबर में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल टीयर 2 परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर सकता है। परीक्षा के माध्यम से 3712 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा 18 नवंबर को देश भर के 6 शहरों में 41 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। वहीं टीयर 2 परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी है, जिस पर 28 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जानी थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद एसएससी दिसंबर में इसका परिणाम जो है जारी कर देगा। और अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि छात्र तय कर पाएंगे कितने समय में उनको करना है स्नातक की डिग्री। स्नातक के छात्र अब खुद तय कर सकेंगे कि वे कितने साल में डिग्री हासिल कर पाएंगे। यूजीसी ने अगले सत्र से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक क्षमता के आधार पर मेधावी और कमजोर छात्रों को डिग्री पूरा करने के लिए अलग अलग विकल्प मुहैया कराने का फैसला किया है। अभी तक आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में मिल जाती है। कुछ ऐसे ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं जिसमें 4 साल का समय लगता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा ये विकल्प दिया जाएगा छात्रों को कि खुद तय कर सकें कितने साल में वो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। देखिए लिखा है यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि सत्र 2025-26 से स्नातक पाठ्यक्रम में नए नियम लागू होंगे। उसके लिए जल्द ही एसओपी राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके सुझावों के लिए भेजी जाएगी। विश्वविद्यालय में मेधावी छात्रों के लिए हर कोर्स में 10% सीटें आरक्षित होंगी। तो मेधावी छात्रों के लिए यहाँ पर एडीपी होगा। एडीपी का मतलब होता है त्वरित डिग्री कार्यक्रम। ऐसे छात्रों के लिए 10% सीट आरक्षित रखी जाएगी। वहीं इसमें वही पाठ्यक्रम और क्रेडिट स्कोर रहेंगे जो सामान्य डिग्री प्रोग्राम में रहते हैं। इसे बदलाव सिर्फ डिग्री पूरा करने की समय सीमा पे लेकर के रहेगा। और कमजोर छात्रों के लिए यहाँ पर रहेगा विस्तारित डिग्री कार्यक्रम। ठीक है, ऐसे छात्र पहले सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर खत्म होने पर इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके बाद उनको अनुमति नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के एक राहत हो जाएगी। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो टाइम के अभाव में या उनका माइंड वीक है, उसके कारण जो है समय से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी राहत होगी। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।